राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम आज भी अशौच प्रकरण संबंधी चर्चा ही करेंगे और आज दिनों की संख्या को समझेंगे और उसमें मरण शौच से संबंधित चर्चा। जनना शौच की चर्चा भी नहीं करेंगे। मरण शौच में दिनों की संख्या कब, किसके लिए, कितने दिन, किसके लिए, किस स्थिति में, कितने दिन का, इसको समझेंगे। हालांकि ये चर्चा भी पूरी नहीं होगी, इसमें भी फिर और अगला भाग भी आएगा, लेकिन आज पहले इस चर्चा को, प्रथम भाग को समझते हैं जो सामान्य है और ये आपको सरलता से उपलब्ध भी हो जाता है। इसको स्वप्रमाण आज समझेंगे। आपको प्रमाणों की भी आवश्यकता हो सकती है, तो प्रमाण को आप लिख कर भी रख सकते हैं। अनेकों स्मृतियों में प्रमाण मिलते हैं और इससे संबंधित प्रमाणों को यदि लिख कर रखें तो भविष्य में उपयोगी होगा, तो लिख कर भी रख सकते हैं। ये प्रथम भाग है दिन की संख्या संबंधित। और वो दिन की संख्या जब विवाह, उपनयन इत्यादि अशौच के मध्य में उपस्थित हो जाता है तो उस समय पीढ़ियों की गिनती करने लगते हैं। इतनी पीढ़ी को इतने दिन, इतने पीढ़ी को इतने दिन, उसमें गिनती करने लगते हैं। तो उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, वो चर्चा अभी शेष रहेगी। या और भी सामान्य विधान के अतिरिक्त अन्य विशेष चर्चा जो है वो अलग रहेगा, वो शेष रहेगा। अभी सामान्य चर्चा करेंगे। और ये आपको देखिए, मतभेद भी इसमें भी मतभेद होता है। इसमें भी एक पक्ष नहीं है, 2-3 पक्ष है, लेकिन बहुमत से स्वीकृत पक्ष आपको अपने क्षेत्रीय पंचांगों में भी मिल जाएगा। अभी जो चर्चा होगी वो आपको अपने अपने क्षेत्रीय पंचांगों में भी मिलेगा। और यदि आपको इससे भिन्न मिलता है अपने क्षेत्रीय पंचांग में, तो आपके लिए वही पक्ष ग्राह्य होगा। यह भी समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप उलझन में पड़ जाएंगे कि प्रमाण यह है और हमारे यहाँ यह प्रचलित है अथवा ऐसा। तो उसके लिए हम आपको यह पहले अवगत कर देते हैं कि आपके क्षेत्रीय पंचांग में जो ये सामान्य निर्णय होता है वही ग्राह्य होगा यदि भिन्न पक्ष ग्रहण किया गया हो तो, क्योंकि पक्ष में भिन्नता है, 3 पक्ष न्यूनतम हैं। सबसे पहली बात, प्रमाण यदि लिखना हो तो लिख लीजिए। पहला जो है कि शुद्धेद विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। शुद्धयेद विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। यह आपने अनेकों स्थान पर देखा होगा, यह आपने जाना होगा, अवलोकन किया होगा। ये मनुस्मृति में मुख्य रूप से है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मात्र मनुस्मृति में ही है, अनेकों स्मृतियों में है। मनुस्मृति का मुख्य रूप से नाम लिया जाता है। अच्छा, कोई खरगे फरगे जो है वो बोलता है कि देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, तो क्या तुम्हारे बाप के स्मृति से चलेगा? तुम्हारे बाप ने कोई स्मृति लिखा है? देश मनुस्मृति से ही चलेगा। मनुस्मृति का ही प्रमाण है। ये कौन सा संविधान बताएगा? बताइए, संविधान का विषय है, ये धर्मशास्त्र का ही विषय है और धर्मशास्त्र से ही यह विधान होगा, धर्मशास्त्र से ही चलेगा। तो इसका जो है शुद्धेद विप्रो दशाहेन, ब्राह्मण 10 रात्र में, 10 दिन में, द्वादशाहेन भूमिपः, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्यः पंचदशाहेन, वैश्य 15 दिन में, और शूद्रो मासेन शुध्यति, शूद्र 1 माह में शुद्ध होता है। अर्थात अशौच का जो विधान है चारों वर्णों के लिए, ये पूर्णा शौच से संबंधित विषय है।
अभी पूर्णा शौच पर होते हैं कि पूर्णा शौच कितने दिनों का होता है, कितनी अवधि की होती है। तो ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय के लिए 12 दिन, वैश्य के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 1 माह का विधान है। वैसे आपको एक और प्रमाण अन्यत्र भी मिलता होगा, सर्वेषामेव वर्णानां दशाहम सूतकम भवेत्, कि कलयुग में, ये कलयुग के लिए विशेष है कि कलयुग में सभी वर्णों के लिए 10 दिन का भी विधान कर दिया गया। अर्थात 10 दिन का पक्ष भी जिनने जहाँ पर ग्रहण कर लिया है तो ग्रहण कर लिया है, ठीक है, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, वो भी प्रामाणिक ही है। कलयुग में 10 दिन का विधान कर दिया गया है। अब यहाँ पर ब्राह्मण से संबंधित एक और विशेष प्रकरण जो है सुधेद विप्रो दशाहेन, तो पिछली चर्चा में कहीं ना कहीं हमने आपको ये कहा था कि वेद और अग्नि से जुड़े हुए ब्राह्मणों के लिए भिन्न व्यवस्था है जो अशौच संकोच है, किंतु कलयुग में उसका निषेध होता है, निषेध हो गया है। और उसका प्रमाण लिखना हो तो लिख सकते हैं। एकाहात क्षुद्धये विप्रो योग निवेद समन्वितः त्रयाहात केवल वेदस्तु द्विहीनो 10 दिनः। एकाहात शुद्धये विप्रो, एक दिन में ही विप्र की शुद्धि हो जाती है। किसकी? योग निवेद समन्विता, जो वेद और अग्नि दोनों से युक्त हो। और यदि अग्नि से युक्त ना हो, मात्र वेद से युक्त हो तो त्रयाहात केवल वेदस्तु, मात्र वेद का से युक्त हो, वेद वैदिक हो तो त्रिणात्र, तब उसका शौच पूर्णा शौच का विधान उसके लिए त्रिणात्र। और द्विहीनो 10 दिनः, और दोनों से रहित हो तब 10 रात्र। यह एक विधान था, ये एक विशेष व्यवस्था थी। और इसके अतिरिक्त इसी में और है, यह जो है सो पराशर स्मृति का वचन है। इसमें और भी है, अगला पक्ष जो है, जन्म कर्म परिभ्रष्टः संध्योपासन वर्जितः। जन्म से जो कर्म प्राप्त हुआ उससे परिभ्रष्ट हो गया है, जो शास्त्रोक्त कर्म है उससे भ्रष्ट जो है। और संध्योपासन वर्जित है, संध्या उपासना इत्यादि से भी वर्जित है। तो नामधारक विप्रस्तु दशाहम सूतकम भवेत्। उसको नामधारी विप्र कहा जाता है, नामधारक। वैसे ब्राह्मण को नामधारक कहा जाता है, जाति मात्र कहा जाता है। उसके लिए 10 रात्र की व्यवस्था पुनः है, उसके लिए पुनः 10 दिन का अशौच। तो ये 10 दिन वाला पक्ष तो समझ गए, और 10 दिन में चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न व्यवस्था भी है, इसको भी जान गए। अब इसमें और आगे जो व्यवस्था है कि ये तो पूर्णा शौच है। पूर्णा शौच का तात्पर्य, अब ये पूर्णा शौच आरंभ जन्म से नहीं होता है। कोई बालक, किसी छोटे से बच्चे की मृत्यु हो तो उसमें भिन्न विधान है। कुछ बड़ा हो जाए, दांत हो जाए तो भिन्न है, उससे भी बड़ा हो जाए तो इस प्रकार से उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है। और इसमें अनेकों पक्ष हैं। इसी के लिए आपको पंचांग में देखना होगा, क्षेत्रीय पंचांग में, कि आपका क्षेत्रीय पंचांग यहाँ पर क्या कहता है। देखिए, इसमें जो है, जो बांटा गया विभाग, उस विभाग के प्रमाण को पहले समझ लेते हैं। आदंत जननात् सद्यः, एक पक्ष, आदंत दांत होने तक, आदंत का तात्पर्य हुआ दांत होने तक। आदंत जननात् सद्यः आचूड़ा नैशिकी स्मृता, और आचूड़ा
मुंडन चूड़ाकरण। और त्रिरात्र मा व्रतादेशाद व्रतादेश उपनयन। और 10 रात्र मतः परम, यह याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है। और भी स्मृतियों में है, ऐसा नहीं कि मात्र याज्ञवल्क्य स्मृति में ही है। तो इसमें क्या कहा, इसमें 4 जगह 4 निर्धारण हुआ, 4 प्रकार से विचार इसमें करने के लिए कहा गया है। कैसे? तो पहला पक्ष है आदंत जननात्, दांत होने तक, आदंत दांत होने तक, जन्म से, आदंत जननात् सद्यः, जन्म से दांत होने तक सद्यः। तो कब दांत होता है, इसमें मास लिया गया। ऐसा नहीं कि किसी का सदंत जन्म ही हो जाए या दांत ही 2 वर्ष में हो, तो अनेकों पक्ष हो सकते हैं। तो एक सामान्य विषय करके मास का निर्धारण किया गया कि 7वें मास में दांत होती है। तो 7वें मास तक की मान्यता है। अब 7वें मास तक की मान्यता, तो इसमें 6 मास तक ले लिया। 7वें मास में तो दांत हो जाएगा, तो 7वें मास से आगे का पक्ष अगला चला जाएगा। जन्म से 6 मास पहला पक्ष है। एक पक्ष है जन्म से 6 माह तक का आदंत। दूसरा पक्ष आचूड़ा नैशिकी तथा चूड़ाकरण तक। कहाँ से? दंत जन्म से, दांत होने तक का तात्पर्य 7वें माह से, 7वें माह से और चूड़ाकरण तक। चूड़ाकरण की आयु यहाँ पर ली गई कि चूड़ाकरण की आयु कब, तो 3 वर्ष यहाँ पर लिया गया। तो 3 वर्ष कथन का तात्पर्य कि तीसरे वर्ष चूड़ाकरण का विधान है। तो इसका तात्पर्य है कि 2 वर्ष तक, 6 माह से 2 वर्ष तक, 24 महीने तक, ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें थोड़ा अंतर भी मिल सकता है, 25 महीना भी कहीं पर हो सकता है, कहीं पर 27-28 महीना भी, 26 भी, इसमें अंतर हो सकता है। इसमें पक्ष और पक्ष है। तो 24 महीने तक मुख्य रूप से जो ग्रहण किया गया है 2 वर्ष, 2 वर्ष पूरा 24 माह। तो 7 महीने से लेकर 24 महीने तक यह दूसरा पक्ष है। इसके ये आयु हो, इस आयु में मरे, तो उसके लिए चारों वर्णों के लिए फिर भी विशेष विधान है। सबको समझने के लिए पहले यह पक्ष जानना समझना आवश्यक है। अब अगला जो पक्ष है वो है त्रिरात्र मा व्रतादेशाद। अब तीसरा पक्ष जो कहता है वो आपका व्रतादेश कह रहा है, व्रत कह रहा है, अर्थात उपनयन। कब से? तो चूड़ाकरण से। पिछला जो चला गया 24 महीना, तो 2 वर्ष, तो उससे आगे तीसरे वर्ष से या 25वें महीने से लीजिए, और वहाँ से लेकर उपनयन के लिए यहाँ पर जो काल ग्रहण किया गया है, वर्ष ग्रहण किया गया है, वो 6ठा वर्ष लिया गया है। उसको महीने में करने पर 72 महीना लिया गया। महीने में यदि गणना करें तो 72 महीना। अन्य पक्ष इसमें 3 महीना जोड़कर 75 महीना भी करता है। 3 महीना इसमें और योग करके 75 महीना भी करता है। तो 25वें महीने से लेकर 72 महीने तक, वर्षक 72, 6 वर्ष तक, 7वें वर्ष उपनयन। तो यहाँ पर 72 महीना तक वाला एक पक्ष। फिर तीसरा पक्ष ये हो गया 25वें महीने से लेकर 72वें महीने तक, 6 वर्ष तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। और इसके पश्चात अगला पक्ष जो है वो पूर्णा सोच में आ जाता है। 6 वर्ष के पश्चात जो होता है वो पूर्णा सोच में चला जाता है। उपनयन के पश्चात पूर्णा सोच, 6 वर्ष के पश्चात 72 महीना हो या 75 महीना वाला पक्ष भी हो, तो वहाँ से लेकर अब जितनी भी आयु हो जाए वो पूर्णा सोच होगा। अर्थात जो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और मास है वो पूरा का पूरा उसमें पूर्णा सोच होता है।
और इससे पहले का जो 3 पक्ष है, चौथा पक्ष हो गया, चौथे पक्ष की तो मुख्य चर्चा हो चुकी है, वही 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन, ये पूर्ण सोच है, ये चौथा पक्ष है। 3 पक्ष इसमें और बचते हैं कि अब इस तीनों पक्ष के लिए भिन्न भिन्न वर्णों में भिन्न भिन्न व्यवस्था है, लेकिन प्रथम पक्ष फिर इसमें जो है चतुर्थ पक्ष को तो समझ चुके हैं, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 30 दिन, और प्रथम पक्ष भी सबके लिए समान है। प्रथम पक्ष क्या? तो प्रथम पक्ष आदंत जननात् सद्यः, जन्म से लेकर दांत होने तक अर्थात 6 महीने तक चारों वर्णों के लिए सद्यः शौच है, अर्थात एक दिन का भी नहीं है। सद्यः शौच का तात्पर्य उसी दिन जो भूमि निक्षेप इत्यादि करना है वो करके उसी दिन अशौच निवृत्ति, उसी दिन स्नान आदि जो करना है वो सब करके उसी दिन सद्यः शौच, अर्थात अगले दिन की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको व्यवहार में समस्या देखने को मिल सकता है कि ऐसा लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यही प्रामाणिक है। आदंत जननात् सद्यः लिखना हो तो लिख लीजिए, जन्म से लेकर दांत होने तक अर्थात 6ठे माह तक सद्यः शौच, उसी दिन। अब दूसरा पक्ष कौन सा है? ये सभी वर्णों के लिए पहला पक्ष समान है, सबके लिए सद्यः है। दूसरा पक्ष है आचूड़ान नैशिकी तथा नैशिकी स्मृता। आचूड़ान नैशिकी स्मृता, चूड़ाकरण तक, चूड़ाकरण की आयु 3 वर्ष ली गई है, अर्थात 6 महीने से लेकर 24 महीने तक, 2 वर्ष तक। अब इसमें है चारों वर्णों के लिए भिन्न भिन्न व्यवस्था है। ब्राह्मण के लिए 1 दिन का अशौच अर्थात अगले दिन शुद्धि, क्षत्रिय के लिए 2 दिन का, वैश्य के लिए 2 रात्रि, क्षत्रिय के लिए रात्रि यहाँ पर लेना होगा, वैश्य के लिए 3 दिन का और शूद्र के लिए 5 दिन का अशौच। चारों वर्णों के लिए यहाँ पर भिन्न व्यवस्था दूसरे पक्ष में है। किस पक्ष में? आचूड़ान नैशिकी तथा, दूसरे पक्ष में है। दूसरा जो है कि दंत जनन 6 मास से 24 मास तक, इसमें सभी वर्णों के लिए अंतर है दिन की संख्या में। अब तीसरा पक्ष जो है वो है फिर त्रिरात्र माह व्रताद देशाद। ये तो ब्राह्मण के लिए त्रिरात्र है कि उपनयन तक त्रिरात्र, ये तो ब्राह्मण का पक्ष है कि त्रिरात्र का तात्पर्य 25वें महीने से लेकर 72वें महीने तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6ठे वर्ष तक। यहाँ पर ब्राह्मण के लिए 3 दिन का अशौच, क्षत्रिय के लिए 6 दिन का, वैश्य के लिए 9 दिन का और शूद्र के लिए 12 दिन का। शूद्र के लिए इसमें एक अंतर भी आपको मिलेगा, इस प्रकार का हो तो वहाँ पर अविवाहित के लिए 5 दिन का, विवाहित के लिए 12 दिन का, ऐसा करके भी आपको देखने को मिल सकता है। अपने मिथिला में जो पंचांग है उसमें इसी प्रकार से दिया गया है कि अविवाहित शूद्र के लिए 5 दिन का ही, 7वें वर्ष में भी 6ठे वर्ष तक, और विवाहित हो तो 12, अर्थात 6 वर्ष से पूर्व भी विवाह होता है क्या, हो सकता है, मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 4 पक्ष में 2 पक्ष को विशेष गंभीरता से समझना होता है। वो 2 पक्ष कौन सा है? वो 2 पक्ष है, एक दांत होने से अर्थात 6ठे महीने से लेकर 24वें महीने तक, चूड़ाकरण तक का काल, और फिर अगला पक्ष जो है चूड़ाकरण से लेकर उपनयन तक का, तीसरे वर्ष से लेकर 6ठे वर्ष तक का काल जो है। इस दोनों में सभी वर्णों के लिए थोड़ा अंतर होता है, लेकिन तीसरा भी पक्ष जो है इसमें अधिक अंतर नहीं है। अधिक उसमें ब्राह्मण के लिए त्रिरात्र है और इससे दुगुना करके इसी को 3 को
3 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो सभी के लिए दिन की संख्या आ जाएगी। ब्राह्मण के लिए त्रिरात्र है तो क्षत्रिय के लिए 3 दूनी 6, 6 रात्र की 6 दिन, और वैश्य के लिए 3 तिया 9 तो 9 दिन का, और शूद्र के लिए 3 चौक 12 तो 12 दिन का हो जाएगा। ये सरलता से इसे भी निकाल सकते हैं। स्मरण में रखना आवश्यक होता है, लिख कर भी रख सकते हैं, पंचांग में तो है ही, स्मरण में रहना चाहिए, स्मृति में न रहे तो समस्या होती है। और इससे पहला पक्ष जो है उसमें 1 दूनी 2, 2 दूनी 1 तिया 3, लेकिन शूद्र वाले पक्ष में वहाँ पर जाएंगे तो 5 दिन का हो जाता है। इसका केवल ध्यान रखना है, और सब एक श्लोक मात्र से आपका काम चल सकता है। ये श्लोक है श्लोक को लिखना हो तो लिख लीजिए, पुनः एक बार कह देता हूँ। आदंत जननात् सद्यः आचूडान नैशिकी तथा नैशिकी स्मृता, आचूडान नैशिकी स्मृता, नैशिकी 1 रात, नैशिकी समझ रहे, आचूडान नैशिकी 1 निशा मात्र, स्मृता तो 1 दिन का हो गया। त्रिरात्र माँ व्रतात् देशात् 10 रात्र मतः परम। अब इसमें अगला जो एक अन्य पक्ष, ये पक्ष तो इसमें चूड़ाकरण आप देख रहे हैं, उपनयन देख रहे हैं, अर्थात ये किसका है, पुरुष पक्ष है, ये पुरुष पक्ष वाला है। स्त्री पक्ष कन्या पक्ष, इसमें क्या, इसमें तो भिन्न विधान है, इसमें अब अलग से समझना होगा, इसको अलग से समझ सकते हैं और प्रयास करते हैं संक्षेप में समझ लें। इसमें जो है आपको ब्रह्म पुराण का वचन मिलता है, आजन्मनस्तु चूड़ांतम यत्र कन्या विपद्यते सद्यः शौचम भवेत् तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः। सभी वर्णों के लिए चूड़ाकरण तक सद्यः शौच अर्थात 6 महीना तक, 6 महीना कहते हैं 2 वर्ष तक सद्यः शौच सभी वर्णों के लिए। ततो वाग्दान पर्यंतम यावदेका हमें वही वाग्दान पर्यंत 1 रात्र। इससे भिन्न आपको मिलेगा प्रमाण जो है, इससे भिन्न पक्ष भी है, ऐसा नहीं कि हम अभी आपको जो दे रहे हैं इसमें ऐसा पक्ष है कि वाग्दान पर्यंत एक दिन, और अतः परम प्रविद्धानाम त्रिरात्रमिति निश्चय, इससे अधिक वाग्दान के पर्यंत उपरांत, वाग्दान के पश्चात त्रिरात्र। वाग्दाने तु कृते तत्र गेयम चोभयस्त्रयम्। वाग्दान के पश्चात यहाँ पर एक और विशेषता है, दोनों पिता पक्ष और जिसके कुल में वाग्दान किया गया जिसके लिए, उसके लिए भी, दोनों के लिए त्रिरात्र। पितुर्वस्य च ततो दातानां भर्तरेवहि। अब इसमें आपको जो सरलता से समझने वाली व्यवस्था है, अन्य भी है प्रमाण, अन्य को कितने प्रमाण देखें, सरलता से समझना है हमको भी क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो इसमें है कि 2 वर्ष तक सद्यः शौच, इसमें आदंत वाली व्यवस्था नहीं है कि दंत जनन तक अलग और फिर चूड़ाकरण तक अलग, उतनी व्यवस्था नहीं है। इसमें कम पक्ष है, इसमें अधिक पक्ष नहीं है, और सभी वर्णों के लिए समान है, ये भी बात है। इसमें भिन्न भिन्न वर्णों के लिए भिन्न भिन्न विधान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी वर्णों के लिए समान व्यवस्था है कि प्रथम पक्ष जो है वो 2 वर्ष तक की अवधि है, और 2 जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की बालिका हो, कन्या हो तो सद्यः शौच, और विवाहावधि तक, विवाह होने तक फिर 3 दिन का, 2 वर्ष के पश्चात जब तक विवाह ना हो तब तक 3 दिन का, सभी वर्णों के लिए जब तक विवाह ना हो, अविवाहित कन्या के लिए पिता के कुल में 3 दिन का। अब विवाहित कन्या की बात करेंगे तो विवाह कब से,
2 वर्ष से ही यहाँ पर जो विषय है। अब विवाहित कन्या की बात करें तो विवाहित कन्या के लिए पितृकुल में पितृगृह में पुनः 3 दिन का ही विधान है, अर्थात पिता के घर में 2 वर्ष तक की कन्या में सद्य शौच और उसके बाद जितनी भी बारी हो 3 दिन का पिता के घर में, सीधी सी बात, एक पंक्ति में हो गया। किंतु पति के गृह में विवाह के पश्चात पूर्णा शौच, वही कन्या जब उसी का जब विवाह हो जाएगा तो पति के घर में उसी कन्या का पूर्णा शौच होगा, उस वर्ण के अनुसार। ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय के लिए 12 दिन, वैश्य के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन। तो ये आज जो है अशौच के दिन की चर्चा संबंधित प्रसंग था, और इससे आगे भी चर्चा है, आगे भी चर्चा करेंगे। और पहले भी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। अशौच को समझना, यदि कर्मकांड में रुचि है तो अनिवार्य है, कर्मकांडी है तो अनिवार्य है, नहीं भी है मात्र रुचि है, धर्म का पालन करना चाहते हैं तो भी अशौच के विधान को गंभीरता से जानना समझना आवश्यक है। और अशौच से संबंधित जितनी भी चर्चा हमने की है वो सभी वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम आपको अशौच प्रकरण रखा गया है। ऊपर जो आई बटन होता है यहाँ पर, या यहाँ पर जहाँ दिखे, इधर भी दिख सकता है, यहाँ पर उल्टा हो सकता है इधर दिखे, तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, या प्लेलिस्ट का जो नाम है वो अशौच प्रकरण है। प्लेलिस्ट में जाइए, अशौच प्रकरण पर जाइए, और वहाँ अशौच प्रकरण पर जैसे ही जाएंगे तो आपको सभी वीडियो जितनी हो चुकी है चर्चा और आगामी जितनी होगी वो सब वीडियो भी वहाँ पर मिल जाएगी। सभी चर्चा को जानना समझना आवश्यक होगा। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।